उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर गांव के दिहाड़ी मजदूर के ब्रिलियंट बेटे अतुल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला सुनाया है। असल में अतुल ने बीते दिनों कठिन मेहनत करके जेईई एडवांस परीक्षा पास की थी और उसे रैंक के हिसाब से आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर में सीट मिली थी। पर एडमिशन के आखिरी दिन के अंतिम पलों तक फीस के महज 17,500 रुपए जुटाने की हड़बड़ी में अतुल को मिला एडमिशन टाइम ओवर हो गया। नतीजतन आईआईटी धनबाद का एडमिशन पोर्टल क्लोज हो गया और उसे एडमिशन नहीं मिल पाया। अतुल ने तमाम गुहार लगाई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर वो इस मामले को लेकर देश में न्याय पाने के लिए सर्वोच्च मंच सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंचा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतुल के केस में ऐसा फैसला सुना दिया है जो आने वाले वक्त में एक नजीर की तरह पेश होगा। पैसे की तंगी के चलते बर्बाद न हो यंग टैलेंट। एससी ने मजदूर के बेटे को दिलाया आईआईटी में दाखिला। पैसे की तंगी के बावजूद नहीं मानी हार। पिता कमाते हैं 450 रुपए दिहाड़ी। आदेश देते हैं कि दाखिला दिया जाए। मजदूर के बेटे को सीजेआई ने बंधाई उम्मीद। जरा सी देरी से मिस हो गई आईआईटी सीट। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी धनबाद को निर्देश दिया है कि उस दलित छात्र को प्रवेश दे जो फीस जमा करने की समय सीमा चूक जाने के बाद अपनी सीट खो बैठा था। 18 वर्षीय अतुल कुमार ने प्रतिष्ठित जेईई परीक्षा को अपने अंतिम कोशिश में पास किया और उन्हें आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सीट आवंटित की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले और दिहाड़ी मजदूर के बेटे 18 वर्षीय अतुल कुमार ने अपनी आखिरी कोशिश में जेईई परीक्षा पास की थी। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग में सीट अलॉट की गई थी, लेकिन 24 जून की तय समय सीमा तक फीस जमा न करा पाने की वजह से उसे अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। पैसे की तंगी के बावजूद अतुल ने हार नहीं मानी और पहले झारखंड हाईकोर्ट और फिर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिर में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पैसे की तंगी के चलते बर्बाद न हो यंग टैलेंट। एससी ने मजदूर के बेटे को दिलाया आईआईटी में दाखिला। पैसे की तंगी के बावजूद नहीं मानी हार। पिता कमाते हैं 450 रुपए दिहाड़ी। आदेश देते हैं कि दाखिला दिया जाए। मजदूर के बेटे को सीजेआई ने बंधाई उम्मीद। जरा सी देरी से मिस हो गई आईआईटी सीट। सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, हम एक ऐसे यंग टैलेंट को नहीं गंवा सकते। अतुल के पिता 450 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं। 17,500 रुपए का बंदोबस्त करना उनके लिए बहुत बड़ा काम था। पिता ने ये रकम गांव वालों से जुटाई। आईआईटी धनबाद के वकील ने दावा किया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने अतुल कुमार को एसएमएस भेजा और आईआईटी ने उन्हें 2 व्हाट्सएप चैट के जरिए पेमेंट करने की जानकारी दी थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो एक बेहतरीन स्टूडेंट है, सिर्फ 17,000 रुपए की कमी की वजह से उसे रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि फीस जमा करने की समय सीमा 24 जून को शाम 5 बजे तक थी। अतुल के माता पिता ने 4:45 तक फीस की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन जब उन्होंने पेमेंट किया तो पोर्टल पर समस्या आने लगी और पोर्टल 5 बजे बंद कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि लॉगिन डिटेल के साथ अतुल पोर्टल पर नियमित रूप से लॉगिन कर रहा था। वो ऐसा क्यों करता था, इसका कोई माकूल कारण तो नहीं था। अगर उसके पास फीस नहीं होती तो वो ऐसा क्यों करता। हम ये देख रहे हैं कि ये यंग टैलेंट को सिर्फ इस वजह से पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। हम आदेश देते हैं कि याचिकाकर्ता को आईआईटी धनबाद में दाखिला दिया जाए। क्यों नहीं मिल रही है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उसे उसकी सीट नहीं छीनी जा सकती, इसलिए बोला कि पैसा उनके तरक्की में बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए उन्हें आईआईटी मद्रास को आईआईटी धनबाद में सीट मिलनी चाहिए। अब आपको आईआईटी धनबाद की सीट मिल गई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपके पिताजी को हमने देख रहे थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। आपके बाकी भाई भी अच्छे संस्थानों में पढ़ते हैं। आपके पिताजी घर वालों का एक सपना है कि आप अच्छे जगहों पर पढ़ाई करें। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जिस तरह से फैसला दिया गया, जाहिर तौर पर इससे आपको आपके करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या कहेंगे आप? बस ऐसा है कि जो रेल पे पटरी से उतर गई थी वो वापस पटरी पर आ गई है। मुख्य न्यायाधीश ने आपसे कहा कि अच्छा करिए,